सो आपने अंकी को इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि किस तरह डिफरेंट कार्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी बारे में, हम किस तरह डिफरेंट कार्ड्स बना सकते हैं, और अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो किस तरह आप इमेजेस को यूज़ कर सकते हैं और किस तरह जो है ना इमेजेस में आप अपने कार्ड बना सकते हैं, जैसे कि एनाटमी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हन्नान और आज हम देखेंगे कि हम अंकी में किस तरह डिफरेंट तरह कार्ड्स बना सकते हैं। दिस इज़ अ सेकेंड एपिसोड इन द अंकी सीरीज़। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अंकी है क्या चीज़? अंकी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो स्पेस रेपिटेशन और एक्टिव रिकॉल को यूज़ करते हुए हमें इंफॉर्मेशन याद करवाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लैश कार्ड्स। सो अगर आपने एक्टिव रिकॉल और स्पेस रेपिटेशन की वीडियो नहीं देखी हुई तो मैं इसका लिंक दे दूंगा, यू कैन क्लिक ऑन दैट। अंकी के अंदर आप डिफरेंट तरह के फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। बेसिक फ्लैश कार्ड है, रिवर्स फ्लैश कार्ड है, ऑप्शनल रिवर्स फ्लैश कार्ड है, क्लोज डिलीशंस है। तो इस तरह के डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स है। इसके अलावा आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही चीज़ देखेंगे। इफ़ यू आर स्टूडेंट और इफ़ यू वांट टू इंप्रूव योर स्टडी methods and study techniques, so this is the channel for you to do consider कि आप सब्सक्राइब वाले बटन को हिट करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो है ना तमाम जो स्टडी वीडियोस हों वो आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले हमने अंकी को ओपन किया। अंकी के अंदर जो है ना ये एक डिफ़ॉल्ट मोड आ गया है। इसके अंदर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसके अंदर टेक्स्ट का ऑप्शन है, ऐड है, ब्राउज, स्टैट्स और सिंकिंग है। हम इसमें ऐड का ऑप्शन करते हैं और इसमें जो है ना हमारे पास जो आई है ना टाइप, वो है बेसिक फ्लैश कार्ड। सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिक में किस तरह फ्लैश कार्ड बनाते हैं और हमें किस तरह शो होते हैं। तो इसमें हम दो टाइप के जो है ना वो फ्लैश कार्ड बनाएंगे। सो सबसे पहले जो है ना हम अगर लिखते हैं व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, तो फार्मूला ऑफ मोमेंटम था मास इनटू वेलोसिटी। हमारा एक सिंपल सा फार्मूला बन गया कि मास इनटू वेलोसिटी है, इसको हम ऐड करते हैं। और दूसरा हमारा जो कार्ड होगा उसको हम कहेंगे व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। सो ये जो है ना हमारा वेलोसिटी का फार्मूला था, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। अब हम देखेंगे कि हमें अंकी जो है ना वो किस तरह दिखाता है। इसमें हम ये बात बता दूं कि अगर आपने कोई भी डेक में ऐड करना तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट से जाकर डेक पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये नीचे जो है ना बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये सारे ऑप्शन हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने कार्ड्स में। सो अब इसको देखते हैं कि हमारे पास जो है ना डिफ़ॉल्ट के अंदर दो कार्ड्स हैं। क्योंकि मैंने कोई डेक नहीं बनाया तो ये डिफ़ॉल्ट में शो होंगे। अब मैं डिफ़ॉल्ट को क्लिक करता हूँ तो इसमें जो है ना स्टडी नाउ का ऑप्शन आता है। तो व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, तो इसमें मुझे आता था कि जो है ना मास इनटू वेलोसिटी, तो इजी था। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर चेंज इन टाइम। तो ये जो है ना बेसिकली अब आ गया है हमें। सो अगर हम इसे गुड करेंगे तो हमें ये लेस दैन 10 मिनट्स में शो हुआ, अगर हमें शो हुआ है। और हम अगर कर देंगे तो हमें अगले दिन हमें शो होगा, 1 डे लिखा हुआ है, या 4 डे और 1 मिनट, लेस दैन 1 मिनट अगर अगेन करें तो। सो इस तरह हमारा हो गया। तो ये बेसिकली था हमारा कि हम किस तरह बेसिक फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। अब दूसरा है कि हम किस तरह जो है ना रिवर्स कार्ड बनाते हैं। सो रिवर्स कार्ड जो है ना बेसिकली उसमें ये होता है कि आपने जो है ना एक कार्ड का जो फ्रंट है और जो बैक है ना उन दोनों को एज अ क्वेश्चन यूज़ कर सकते हैं। जब मैं करके दिखाता हूँ कि आप किस तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। सो अगर ये आपका फ्रंट है तो आप लिखेंगे व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, और बैक पे आप फिर एक क्वेश्चन लिख सकते हैं जो कि हो सकता है कि व्हेन मास इज मल्टीप्लाइड velocity which thing form। सो ये अब हमारा एक ऐड हमने कर देना है। तो ये बेसिकली हमारा बेसिक रिवर्स कार्ड होगा। सो जब हम इसे ऐड कर देंगे तो अब हमारा क्या हुआ है कि जब हम इसको दोबारा देखेंगे तो उसमें हमें ये देखना है कि हमारे पास हमने बनाया एक कार्ड था लेकिन हमें शो दो हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? जब आप इसे स्टडी नोट बनाए करेंगे तो पहले आएगा व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, तो इसमें आएगा व्हेन मास इज़ मल्टीप्लाइड टू वेलोसिटी। ठीक है, जो क्वेश्चन था उसी को मैंने लिख दिया है कि आंसर के जो था ना उसकी को मैंने एज अ क्वेश्चन लिख दिया। तो ये मैं इजी कर देता हूँ, मुझे आता था। अब जो नेक्स्ट है वो है व्हेन मास इज़ मल्टीप्लाइड टू वेलोसिटी विच थिंग फॉर्म। तो बेसिकली ये जो है ना आपके टू वे कनेक्शन बना रहा होता है आपके माइंड। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी।
लेकिन अगर हमने देखना हो कि मास इंटू वेलोसिटी से क्या चीज़ बनती है, तो बनती मोमेंटम है, लेकिन हमारे दिमाग में वन वे जो है ना कनेक्शन बन रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे टू वे कम्युनिकेशन या टू वे हमारा कनेक्शन बने। तो हम उसमें जब हमने ये करना हो कि हम दोनों साइडों को लिख सकें, तो उसमें जो है ना रिवर्स कार्ड बना लेते हैं बेसिकली। तो ये शो आंसर ईजी। तो ये इस तरह जो है ना आप अपना बना सकते हैं रिवर्स कार्ड। अब एक और चीज़ है जो कि है बेसिक ऑप्शनल रिवर्स कार्ड। सो बेसिक ऑप्शन रिवर्स कार्ड है उसी तरह जिस तरह करके एक नॉर्मल रिवर्स कार्ड होता है, नॉर्मल बेसिक कार्ड होता है। उसमें ये होता है कि व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, सो मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अब लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसका जो है ना मैं रिवर्स कार्ड बनाऊं, तो मैं सिंपल इसे ऐड कर दूंगा और उसके बाद लिखता हूं व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। सो अब मैं चाहता हूं कि इसका मैं रिवर्स कार्ड बनाऊं। अब मैं लिखता हूँ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम फ्रॉम विच थिंग। तो अब मैं क्या करूँगा कि ऐड रिवर्स के अंदर मैं कोई भी टेक्स्ट ऐड कर दूंगा, तो ये अब एक रिवर्स कार्ड बन जाएगा। अब जब हम इसको देखेंगे तो हमारे पास कितने हमारे पास कार्ड बने हुए हैं, हमारे पास इस टाइम 3 नए कार्ड बने हुए हैं। अगर हम उनको स्टडी ना हो करें तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम, जब शो आंसर करेंगे मास इनटू वेलोसिटी, ये एक बेसिक कार्ड की तरह डील कर रहा है। ये बनाए बेसिकली हमने ऑप्शनल रिवर्स कार्ड में, लेकिन ये डील हमें बेसिक कार्ड की तरह कर रहा है। ये ईजी हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम फ्रॉम विच थिंग, ये ऑप्शनल रिवर्स कार्ड में रखा है क्योंकि हमने कुछ एक्स्ट्रा में कोई चीज़ ऐड कर ली थी। तो ये बेसिकली हमें शो आंसर करेगा और जो है ना हमारा ईजी हो जाएगा। सो ये हो गए हमारे ऑप्शनल रिवर्स कार्ड। अब जो तीसरा कार्ड है वो है क्लोज रिलेशन। ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो है ना यूज़ होता है। इसमें यह है कि आपने कोई भी सेंटेंस उठाना है, जैसे कि अगर हम गूगल से उठाएं, गूगल पे हमने सर्च किया कि मोमेंटम क्या चीज़ है। ठीक है, अब मोमेंटम के अंदर गए हैं फिजिक्स टर्म। अब मोमेंटम इज़ अ फिजिक्स टर्म इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़। अब हमने इसको फर्स्ट करेंगे कॉपी कर दिया और हम इसको इधर पेस्ट करते हैं। अब हम इसमें चाहते हैं कि हम क्लोज डिलीशन यूज़ कर सकें। हम कुछ चीज़ें जो है ना वो ब्लैंक कर दें ताकि जब वो नेक्स्ट टाइम शो हो तो हम जो है आंसर कर सकें बेसिकली। तो यह जो मोशन है ना, इसको हमने यहाँ क्लोज डिलीशन का ये बटन बना हुआ है, कमांड शिफ्ट सी इसका ऑप्शन है, इसको भी हम कर सकते हैं या इसको दबा सकते हैं कि मोशन। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो एक दफ़ा मोशन हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना मैं चाहता हूँ कि हम इस तरह भी देख सकें कि कौन सी वो फिज़िक्स की टर्म है जो क्वांटिटी ऑफ मोशन को शो करती है जो एक ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो हम इसको भी अगर क्लोज डिलीशन कर देंगे तो ये एक सेकंड फ्लैश कार्ड बन जाएगा। यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर आपने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है, अपनी टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं, और उसमें आपने बस क्लोज डिलीशन करना है और आपके पास 2 फ्लैश कार्ड क्रिएट हो गए। अब अगर हम बैक पे जाएँ तो हमारे पास 2 फ्लैश कार्ड क्रिएट होंगे। अब अगर हम स्टडी नाउ करें तो मोमेंटम इज़ अ फिजिक्स टर्म इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ डैश दैट हैज़ एन ऑब्जेक्ट हैज़। तो हमें पता है इसका मोशन था तो हम इजी कर लेंगे। और डैश इज़ अ फिजिक्स टर्म इट रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ मोशन दैट एन ऑब्जेक्ट हैज़। तो ये जो हमारे पास क्लोज रिलेशन या डैश है, ये बेसिकली क्या हो जाएगा कि एक फिजिक्स की क्लोज रिलेशन में एक और ऑप्शन है वेलोसिटी के बारे में कुछ पढ़ना है। तो हम वेलोसिटी को सर्च करते हैं अगर, तो ये हम यहाँ से गूगल से हमने कॉपी कर लिया। अब इसमें हम 2-3 चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सो वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज द वेक्टर मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट। अब वेलोसिटी को अगर हम फर्स्ट करें कि हम इसको क्लोज रिलेशन कर लेते हैं। अब अगर मुझे याद नहीं रहता कि मैं इस वेलोसिटी एक क्या चीज़ थी, कि वेलोसिटी कोई और चीज़ तो नहीं थी, कोई फार्मूला तो नहीं है, यहाँ क्या और चीज़ आ सकती है। तो इसमें जो है ना आप अपने आप को थोड़ा सा हिंट दे सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं कि एक फिज़िक्स की टर्म है, तो आपने ये 2 कॉलन ऐड करने हैं और उसके आगे लिख देने का फिज़िक्स की टर्म, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप इसको रिवाइज़ करें तो आपको पता हो कि आगे क्या चीज़ है, क्या टर्म है। अब अगर हम इसको देखें तो जब आप इसको ऐड कर देंगे तो अब आप वापस जाएँ अगर आप स्टडी नाउ करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि फिज़िक्स की टर्म है इज़ डिफाइंड एज द वेक्टर मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द मोशन। सो आप उसको करेंगे तो आप वेलोसिटी को बता सकते हैं और वो ईजी हो जाएगा। एक और चीज़ जो मैं आपको क्लोज रिलेशन में दिखाना चाहता हूँ वो ये है
कि अगर आप वेलोसिटी इज़ डिफाइंड एज अ वेक्टर मेजरमेंट ऑफ द रेट डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट, तो अगर आप इसमें क्लोज डिलीशन करते हैं उसके बाद जो है ना अब आप चाहते हैं कि आप ना कोई इमेज डाल दें ताकि जो है ना जब आप पढ़ें तो आपके दिमाग के अंदर जो है ना वो एसोसिएशंस बने और आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ें आ सकें। सो अगर हम वेलोसिटी को देखें तो वेलोसिटी के अंदर ये है कि ये मुख्तलिफ डायग्राम्स है और मैं चाहता हूँ कि मैं कोई अच्छी सी डायग्राम ऐड कर दूँ ताकि बाद में अगर मुझे पता चले तो मेरे दिमाग के अंदर मुझे पता चल सके कि मैं किस चीज़ को कर रहा हूँ। ठीक है। सो ये कार जो है ना इसकी मुझे डायग्राम अच्छी लग रही है। सो मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं इसको कहता हूँ कॉपी इमेज। यहाँ से मैं कॉपी इमेज करता हूँ और कॉपी इमेज मैंने वहाँ से किया और मैं वहाँ से जाके ना मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ इधर। सो ये मेरे एक्स्ट्रा के अंदर जो है ना ऐड होगी। सो अब मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। सो अब अगर हम देखें कि किस तरह हमें शो होगा, तो अगर हमारे पास कार्ड देखें तो हमारे पास एक है वेलोसिटी को हमने बनाया हुआ था कि डैश इज डिफाइन एज द वेक्टर मेजरमेंट ऑफ द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट। अब मैं अपने जहन पे जोर डालता हूँ, वेलोसिटी था, मैं शो जब आंसर करता हूँ तो ये वेलोसिटी के साथ ही नीचे एक डायग्राम भी आई हुई है जो शो कर रही है कि एक वेक्टर मेजरमेंट है और डायरेक्शन भी और रेट ऑफ मोशन के साथ। सो बेसिकली ये है कि आपने अपनी क्लोज रिलेशन के अंदर अपने दिमाग के साथ जो है ना मुख्तलिफ चीज़ें वो ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ इमेजेस पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपकी दिमाग की और ज़्यादा एसोसिएशन बने। सिंपल आपको आंसर जब पता चले उसके साथ आपको एक्स्ट्रा एक चीज़ भी पता चली, एक पिक्चर आ रही है आपके सामने। अंकी जो है ना एक ओपन सोर्स है, तो आप किस तरह जो है ना इसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना एड ऑन यूज़ कर सकते हैं। एड ऑन ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मुख्तलिफ लोगों ने लिखा होता है, अगर आपने यूज़ करना हो तो वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें सिंपल सा है कि आपने यहाँ टूल जो है ना इसमें नीचे है ऐड ऑन, इस ऐड ऑन पे जाना है, इस पर यहाँ लिखना है आपने गेट ऐड ऑन्स, गेट ऐड ऑन्स करना है और उस पर नीचे लिखा हुआ आएगा कि आपने कोड, एक कोड दे दें हमें। जो सा भी कोड आपको पसंद है उसका हमें कोड दे दें। तो आप ब्राउज़ ऐड ऑन्स करेंगे तो आप जब ब्राउज़ ऐड ऑन करोगे तो आपके मुख्तलिफ़ तरह के जो है ना ऐड ऑन, उनमें से जो सा भी आपको पसंद आए ना तो वो आप जो है ना इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। किस तरह है ना एक ऐड ऑन से जो है ना हम पिक्चर्स को के बिना फ्लैश कार्ड बना सकते हैं, तो मैं उसी को यूज़ करता हूँ। उसके अंदर जो है ना आपने सर्च करना है कि इमेज अक्लूजन। इसके अंदर जो इमेज अक्लूजन इनहैंस फॉर अंकी 2.1 अल्फ़ा जो है ना ये आपने लेना है। इसके अंदर जो जब आप जाएंगे ना तो ये डिस्क्रिप्शन देगा कि इस तरह इमेज जो है ना, जैसे कि हम एनाटमी के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों को अगर हम कर सकें हाइड और उसके बाद हम देख सकें, तो उसमें यह है कि हम एक इमेज को हाइड कर सकते हैं और उसके फ्लैश कार्ड बना सकते हैं। तो उसमें जो है ना नीचे जाके ना एक कोड दिया होगा इसने, वो कोड हमने कॉपी करना है। ये कोड हमने कॉपी किया, जो हमने इसको कॉपी किया एंकी पे जाना है जहाँ हमने पहले लिखा होता है इंस्टॉल आइटम, हमने इसको इंस्टॉल करना है और हमने यहाँ हो गया। अब वो प्रोसेसिंग हो रही है, डाउनलोडिंग हुई फाइल, अब लिखा है डाउनलोड अप्लाइज प्लीज़ रीस्टार्ट अंकी को आप रीस्टार्ट करेंगे ताकि चेंजेस जो है ना वो अप्लाई हो सके। अब आप यहाँ से इसको क्लोज़ कर देंगे, रीस्टार्ट किया। अब अंकी दोबारा रीस्टार्ट हो गया, अंकी यूज़र पे हम गए। टूल्स में हम अगर जाएं ऐड ऑन पे तो अब हमारे पास इमेज इंक्लूजन इनहैंस जो है ना वो ऐड ऑन हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जब हम ऐड करेंगे सबसे पहले हमने कोई इमेज लेना है। फर्स्ट करेंगे हम इमेज लेते हैं ब्रेन स्ट्रक्चर, हम ये इमेज लेते हैं कि कौन सी लोग कहाँ हैं। सबसे पहले जो है हम इसको कॉपी इमेज करते हैं, कॉपी इमेज, और अब हमने यहाँ से जो टाइप है ना उस टाइप में हमने सेलेक्ट करना है कि इमेज अक्लूजन इनहैंस चूज़ कर लिया। जब हमने इसको चूज़ कर लिया तो हमारे पास ये एक पिक्चर का ऑप्शन आएगा इधर साइड पे, इसको हमने क्लिक करना है। जब हमने इसको क्लिक किया तो हमने जो कॉपी किया हुआ था वो हमारे पास आ गया कि आपने जो है ना इसको कॉपी किया हुआ था। तो बेसिकली हमारे पास ऑप्शन हैं कि अब हम इसके जो है ना फ्लैश कार्ड्स बना सके। तो ये रेक्टेंगल है, हम इसके ऊपर ना अब इस तरह करके ड्रॉ करते रहेंगे। अब हमारे पास डिफरेंट लोड्स जो है ना वो हाइड हो गई हैं। अब इसके अंदर जो है ना दो ऑप्शन हैं कि हाइड ऑल गैस वन और हाइड वन और गैस वन। इसके अंदर यह है कि इसके ऑप्शन का मतलब यह है कि अगर ये वाला हाइड किया हुआ है तो क्या बाकी भी हाइड होने चाहिए
या बाकी नज़र आने चाहिए। तो बेहतर यही होता है कि आप हाइड ऑल करें ताकि आपके दिमाग बाकी ना देख सके। इस कार्ड को जब देख रहा हो तो इन कार्ड्स को ना देख रहा हो, तो मैं यही करूँगा हाइड ऑल और गेस वन। और अब मेरे पास 5 कार्ड्स एडिट लिखे हुए आ रहे हैं। क्लोज़ किया इसको। जब मैंने इसको क्लोज़ किया तो जब मैं डिफ़ॉल्ट पे गया तो वहाँ 5 कार्ड्स मेरे शो हो रहे थे। मैं इनको स्टडी नाउ करूँगा तो ये आ गया है कि रेड वाला क्या चीज़ है। अब रेड वाले को मैं सोचता हूँ फ्राइटल लोब, तो शो आंसर, तो दिस इज़ अ फ्राइटल लोब। लेकिन बाकी जो हैं वो मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे ये नहीं होगा कि मैं इनको भी देख लूँ तो नेक्स्ट मेरा वो ईजी हो जाएगा। अब मैं अगर ईजी कर लेता हूँ तो अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, ऑक्सीपिटल लोब। तो ये ऑक्सीपिटल लोब इस तरह करके, सेरिबेलम इस तरह करके आपने मुख्तलिफ कार्ड्स बनाए हैं और आप इमेज को आपने बेसिकली इंक्लूड कर दिया है। इस तरह करके अनाटमी के जो कार्ड्स हैं ना वो आप बहुत अच्छी तरह जो है ना वो देख सकते हैं। तो अगर कोई एनाटमी हो, कोई आर्ट्स, कोई डिज़ाइन, अगर किसी में आपने इमेज यूज़ करना हो तो इमेज इंक्लूजन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सो दिस वाज ऑल अबाउट कि हाउ यू कैन ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्ड्स और डिफरेंट जो है ना उनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं फ्लैश कार्ड्स को अपनी जो है ना पढ़ाई के दौरान। और अगर आप एनाटमी या इस तरह के कोई सब्जेक्ट्स आप जिसके अंदर इमेज बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं तो उसमें भी आप किस तरह इमेज इंक्लूजन को यूज़ करते हुए अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकते हैं। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।